रणबीर कपूर स्टारर और मिस्टर वांगा डायरेक्टर एनिमल मूवी को आने के लिए सिर्फ 1 या 2 ही दिन बचे हैं। तो ये वीडियो तो बनाना बनता था कि भाई व्हाट आर आवर थ्योरीज और उनके चांसेस कितने होंगे सच होने के। तो हाँ, उसके बारे में बात करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए बात करते हैं कि इस मूवी का अब तक मटेरियल क्या क्या अवेलेबल है उसके बारे में। तो पहले तो मिस्टर वांगा ने कुछ नया प्री टीजर निकाला था, मे बी 3-4 मंथ्स बैक पहले, और वो प्री टीजर देखने के बाद ही पता चल गया था कि भाई ये कुछ तो अलग होने वाली है मूवी, इंडस्ट्री कुछ अलग विटनेस करने वाली है। और फिर आया टीजर जिसमें हमें पहली बार लॉर्ड बॉबी देओल के दर्शन हुए, और वो टीजर भी देखते हुए लगा कि भाई हाँ, मिस्टर वांगा इज लिविंग बाय हिज वर्ड्स, जो उन्होंने कहा था फिल्मी कंपनी के एक इंटरव्यू में कि आई विल शो देम व्हाट वायलेंस लुक्स लाइक और व्हाट वायलेंस विल बी। We look forward to seeing what you do next, and hopefully it will generate less criticism. It will be more. I'll show them what violent film will be. I mean, इतने बोल वर्ड्स थे उन क्रिटिक्स के लिए जिन्हें कबीर सिंह अच्छी नहीं लगी थी और वो लोग उसे क्रिटिसाइज कर रहे थे, और उतना क्रिटिसाइज होने के बाद भी मूवी ए रेटेड में इंडिया में अब तक की सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली मूवी है, बट नॉट फॉर लॉन्ग, क्योंकि एनिमल आ रही है। तो इससे तो साफ क्लियर होता है कि भाई ए रेटेड स्टफ के लिए भी ऑडियंस है इंडिया में, बस वो वेल डन होना चाहिए। खैर वो साइड टीजर के बाद हमें एक सॉन्ग मिला हुआ में, पहली दफा कोई पागल हुआ मैं। और भाई वो सॉन्ग शुरू करते ही आप बोल सकते हो कि भाई ये अलग है, ये कुछ नया है अदर नॉर्मल मूवी सॉन्ग से। बट इसके बाद मूवी रिलीज होने के 10-12 दिन पहले वो आया जिसके लिए हम बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, गॉड डैम ट्रेलर ऑफ एनिमल। आज के बाद एक खरोच भी आई, दुनिया चला दूंगा पापा। और दैट ट्रेलर अलोन शुक एंटायर यूट्यूब, इंस्टाग्राम, बॉलीवुड, एवरीबडी कि भाई दिस इज हाउ यू क्रिएट अ मूवी एंड दिस इज हाउ यू डिलीवर द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज ट्रेलर। सॉलिड टू द ट्रेलर कटर ब्रो, बहुत ज्यादा अच्छा ट्रेलर कट किया था, एंड आई बेट कि वो वांगा ही हो गए क्योंकि वो ही मूवी के एडिटर है। तब तक ट्रेलर आने के वक्त तक तो मूवी की हाइप थी, बट भाई ट्रेलर आने के बाद वो हाइप अनडाउटेडली इनटू 100x हो गई थी। ट्रेलर सबको अच्छा लगा, मुझे भी, बट मैं रिव्यू नहीं बना पाया, वो का अलग रीजन था क्योंकि मेरे पर्सनल रीजन थे उसके लिए। बट फिर ट्रेलर देखने के बाद एक थ्योरीज जो थे वो वैनिश हो गए, जैसे वो नाजी आर्मी और एनिमल का कनेक्शन, और 2 नई थ्योरी निकल के आए जो सब लोगों के मुंह पे थे। तो उसमें से फर्स्ट थ्योरी को मैं बताता हूँ, देयर इज नो बॉबी। इट्स रियली सिंपल इफ यू थिंक अबाउट इट। सो सिंपली दिस थ्योरी इज, जैसा मैंने उसका नाम ही रखा है, देयर इज नो बॉबी। मतलब क्या तुमने फाइट क्लब मूवी देखी है? नहीं तो सॉरी बट स्पॉइलर होगा, वो भी बिग वाला, क्योंकि उसी से कनेक्टेड है ये थ्योरी। तो देखो बात ऐसे है कि बहुत लोगों का कहना है कि एनिमल में बॉबी देओल ही नहीं होगा। मतलब लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। तो ये थ्योरी कहती है कि बॉबी देओल यानी मूवी का मोस्ट प्रोबेबली विलन रणबीर के हेड में ही होगा, क्योंकि मूवी के ट्रेलर में रश्मिका मंदाना एक लाइन बोलती है रणबीर को कि डू यू इवन रियलाइज दैट यू आर फाइटिंग घोस्ट। मैं घोस्ट से लड़ता नहीं, उन्हें खा जाता हूँ। तो हाँ, इसी से ये थ्योरी आती है कि भाई ये बॉबी सिर्फ उसको दिखता है और किसी को नहीं। बट अगर तुम इसके बारे में थोड़ा भी और जोर लगा के सोचने जाओगे तो ये बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा रेडिकुलस साउंड करेगा, क्योंकि हाँ वो बहुत सारा बचपन से ट्रॉमा झेल के बाहर निकला होगा। स्पेस पर्सनैलिटी होना बस तभी हो सकता है जब वो इंटरनली कुछ और हो और वो दिखाता कुछ और हो। बट मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ अपने पापा से वैलिडेशन चाहता है कि भाई पापा आप मुझे प्रेज करो, एंड वही उसके लिए सबसे ऊपर है। मतलब कुछ भी $1 मिलियन, $1000 मिलियन, पर उसके ऊपर पापा अगर उससे प्रेज करे तो वो बस आइडियली दैट्स व्हाट गोइंग टू हैपन विद रणबीर। तो हाँ, आई डोंट थिंक ये थ्योरी हो सकती है सच, बट देन अगेन दिस इज अ मूवी ऑफ संदीप रेड्डी वांगा, तो एनीथिंग कैन हैपन। फिर अब आते हैं थ्योरी नंबर 2 पे, जो मेरी फेवरेट थ्योरी है क्योंकि ये सेंस भी बनाती है, और अगर सच होनी हुई तो यही थ्योरी हो सकती है। तो क्या तुमने संजय दत्त की जानवर मूवी देखी है जिसमें वो गैंगस्टर बन जाता है? अगर इससे याद नहीं आ रहा तो ये मीम तो जरूर याद होगा। ये देख, असली 50 तोला कितना? 50 तोला। हाँ, ये 50 तोला वाला मीम उसी मूवी में से। मूवी के लास्ट में संजय दत्त अपने आप को हीरो समझते इतना अंदर चला जाता है, इतना वायलेंस करता है कि वो खुद एक विलन बन जाता है, उसे समझ नहीं आता। और उस मूवी का एंड भाई मुझे अभी तक याद है, उसकी माँ उसको बंदूक से मार देती है क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, उसका खुद पर ही काबू नहीं होता। तो सेम वैसा ही या अल्टर करके बट वही एंडिंग हो सकती है इस मूवी। हाँ, मम्मी की जगह अनिल कपूर उसके पापा उसे लास्ट में मारेंगे, और आई थिंक ये बहुत ज्यादा अच्छा ट्विस्ट होगा, कोई भी इसे आते हुए नहीं देखेगा, और बहुत ज्यादा चांसेस है कि दैट्स व्हाट गोइंग टू हैपन। क्योंकि ट्रेलर के स्टार्ट में जो सीन आता है रोल प्ले करने का, तो आई थिंक वो सीन फिनाले में होगा, और उस सीन में अनिल कपूर आगे जाके उसे मार देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा दूर गया होगा वायलेंस करते करते, और उसके लिए देयर इज नो गोइंग बैक। तो कोई रास्ता नहीं होगा अनिल कपूर के पास उसे मारने के अलावा। बट भाई ये एंडिंग अगर सच में हुई तो बहुत ज्यादा हल्ला होगा, बहुत सारी बातें होंगी, जैसे सैराट की एंडिंग में हुआ था वैसे। वर्ड ऑफ माउथ से मूवी बहुत ज्यादा ब्लॉकबस्टर हो सकती है, वैसे ऐसी भी होने वाली है, बट उससे भी बहुत ज्यादा आगे जा सकती है। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं पहले ही सॉरी फॉर स्पॉयलर्स अगर ये एंडिंग हुई तो, बट ये एंडिंग हो या ना हो भाई मजा तो बहुत आने वाला है। बाकी एक और इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें बतानी है कि भाई कुछ भी हो मूवी का स्टार्ट बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि खुद डायरेक्टर ने जब प्रमोशन कैंपेन हो रही थी तो स्पेसिफिकली कहा है कि डोंट मिस स्टार्ट। तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा मूवी को समझने के लिए, सो डोंट मिस स्टार्ट। सो हाँ, दैट वाज द वीडियो गाइस, और अगर आपको कोई थ्योरीज हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी दैट बीइंग सेड ये था आज का वीडियो, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं इन द नेक्स्ट वन, तब तक देखते रहिए रॉकी द वॉचर। जय हिंद। कि देयर इज नो बेबी, देयर इज नो बॉबी, बस उसके मारने के सिलावा।
उसे मारने के अलावा उसे